नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में सभी का स्वागत है। घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में हम लोग देखेंगे आज चौथा वीडियो और उसका टाइटल होगा संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से क्या क्या लिए गए हैं, देखियो इस क्लास की जो वीडियो है वो आपको डेली 8 PM शाम को मिल रही है। तो अब ये जो क्विज है, ये क्विज भी आपको कंटिन्यू डेली मिलेंगे और साथ साथ में ये दोनों चीज़ें चलेंगी ताकि आपकी पॉलिटी जो है पूरी तरीके से अच्छे से तैयार हो जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं संविधान के स्रोत। तो पूरा क्विज है, पूरा एकदम लाख से आखिरी तक जरूर देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में सारे के सारे यहाँ पे लिए गए हैं। छोटे से बड़े क्वेश्चन तो सभी एग्ज़ाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली जो है वो इंग्लैंड से ली गई है। संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। मूल अधिकार USA से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आपका USA से लिया गया है। तो बाकी इन सारों प्रश्नों से संबंधित क्वेश्चन आपको आगे आएगा। तो जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है भाई? वो इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश के संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश यानी कि आयरलैंड। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है भाई? आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये क्या होते हैं भाई? ये होते हैं राज्यों को कुछ नीति निर्देश दिए गए होते हैं जिसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत। तो सबसे बड़ा जो स्रोत है भाई वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि 60% चीज़ें डायरेक्ट आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। संघीय जो व्यवस्था है वो किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखता है? तो वो है भाई कनाडा। कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है, भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें काफ़ी समानता है। भारतीय संविधान में अगर देखा जाए समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है भाई? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। हमारे पास अगर देखेंगे संविधान में तो अनुसूची 7वीं अनुसूची में जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है और उसमें संघ सूची, राज्य सूची और एक सूची है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जितने विषय हैं उस पर कानून कौन बनाएगा? संघीय विधायिका यानी कि हम उसे संसद बोलते हैं। राज्य पर राज्य विधायिका यानी कि हम उसे क्या बोलते हैं भाई? विधानसभा बोलते हैं। और समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं। ठीक है, दोनों बना सकते हैं। अगर किसी एक ही कानून पर जो है दोनों लोगों ने बना दिया, यानी कि संघ और राज्य दोनों ने एक ही कानून पर एक ही विषय पर कानून बना दिया, तो उसमें संघ वाला मान्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, तो ये कहाँ से लिया गया भाई? कनाडा से जो है ये प्रेरित है। मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। उस समय था UASR। तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारे मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल रूप से कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। तो नीति निर्देशक जो है तत्व ये कहाँ से मिले? आयरलैंड से, ये आपको पीछे ही बताया गया। मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के भी मूल संविधान में नहीं था, बाद में संशोधन द्वारा जो है अमेरिका के भी संविधान में जोड़ा गया और उसका नाम क्या था? बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, क्या नाम था? बिल ऑफ राइट्स। तो इसी बिल ऑफ राइट्स से जो है ये प्रेरित है हमारे भारत में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो भारत सरकार की जो संसदीय प्रणाली है भाई वो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन ये कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो ये अमेरिका से ग्रहण किया गया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? मान लो कि कोई भी विधि, अब ये विधि क्या होगी? चाहे वो संसद द्वारा हो, चाहे वो राज्य विधानसभा द्वारा हो, चाहे वो किसी भी प्राधिकारी, सरकारी अधिकारी किसी के भी द्वारा हो जो कि एक विधि का प्रभाव रखता है, तो अगर वो जो है क्या करता है भाई कि मौलिक अधिकारों का जो है न्यून करता है, मौलिक अधिकारों को क्या करता है? न्यून करता है।
या फिर वो असंवैधानिक है, यानी कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका पुनरावलोकन कर सकता है और गलत पाए जाने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है या फिर शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है न्यायिक पुनरावलोकन। कानून के समान संरक्षण, तो हम देखेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में 2 शब्द का प्रयोग किया गया है। एक है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, और दूसरा जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है विधियों का समान संरक्षण। तो ये 2 जो है फ्रेज प्रयोग किए गए हैं। तो विधि के समक्ष समता ये कहाँ से लिया गया है भाई, ये ब्रिटेन से लिया गया है, और विधियों का समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो यहाँ संरक्षण वाला पूछ रहा है तो यहाँ हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका से जो है लिया गया है। आपात संबंधी जो उपबंध हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 में भी इसका वर्णन है, तो कुछ चीज़ें वहाँ से ली गई हैं, और जो है ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी के वीमर संविधान से आपात उपबंध लिया गया है। राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, पीछे ही बताया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो किया जाता है वो भी जो है आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। तो 12 सदस्यों का जो है कला, साहित्य और अपने अपने क्षेत्र में जो विशेषज्ञ होते हैं उनको 12 सदस्यों को राज्यसभा में जो है मनोनीत करता है। कौन करता है भाई, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के संरक्षक के रूप में जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है वो विश्व के किस संविधान से लिया गया है, तो वो अमेरिका के संविधान से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को क्या बनाया गया है, संविधान का संरक्षक बनाया गया है। तो ये व्यवस्था कहाँ पर है, तो ये व्यवस्था यूएसए में है, तो वहीं से जो है भारत में भी आ गया है। जो भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की कल्पना है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अब देखेंगे कि फ्रांस की जो क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति, तो फ्रांस की क्रांति के यही 3 मूल उद्देश्य ही थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो इसलिए जो है वहाँ के संविधान में इसको शामिल किया गया, वहाँ से जो है भारत के संविधान में आ गया। कलेक्टर का जो पद है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर, ये औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया, तो कहाँ से भाई, ये इंग्लैंड से आया है। ठीक है, विधि के समक्ष समता भी आपको पीछे ही बताया, ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। सर्वसत्ता संपन्न संसद, तो यहाँ भी संसदीय व्यवस्था है, वहाँ पर आपको इंग्लैंड से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, ये आपके कहाँ से आए, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है, पहले 10 थे, अब बाद में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। ये सारी चीज़ें बताया गया, ये यूएसएसआर से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये जो है जोड़ा गया है। तो अब पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनके स्थगन संबंधी, यानी कि उसका स्थगन संबंधी जो है कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार का भाई स्थगन कब हो सकता है, तो वो हो सकता है आपातकाल में। और आपातकाल में की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, जर्मनी से ली गई है। तो जाहिर सी बात है कि आपातकाल के समय ही इनका स्थगन किया जा सकता है, तो सारी व्यवस्था वहीं से ले ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल है, यानी कि कौन कौन सी व्यवस्था जो है यूएसए में भी है और इंडिया में भी है, दोनों सेम है। तो संघीय शासन व्यवस्था जो है, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारी चीज़ें आपको यूएसए में भी मिलती हैं और भारत में भी मिलती हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा भाई, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा, क्योंकि बार बार आपको बताया जा रहा है 2/3 या फिर यूँ कहें कि 60% चीज़ें जो है यहीं से डायरेक्ट रखी गई हैं। संघवाद, संघवाद किस देश से लिया गया है, तो संघीय व्यवस्था भारत में कनाडा से प्रभावित है, यानी कि कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से, तो सर्वोच्च न्यायालय ये यूएसए से लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और इसकी जो पावर है और जो जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यूएसए से ली गई हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया, तो वो कनाडा ने अपनाया था संघात्मक शासन व्यवस्था सबसे पहले। भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो किससे प्रभावित है, तो वो इंग्लैंड से प्रभावित है। संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता और समानता और भाईचारा यानी बंधुत्व है वो फ्रांस की क्रांति, आपको मैंने पीछे ही बताया कि फ्रांस की क्रांति फ्रांस के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है, यानी संविधान में संशोधन किस भाग में दिया गया है भाई, भाग 20 में दिया गया है, अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जो संविधान संशोधन है
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है, तो कनाडा से है। तो संघीय व्यवस्था जहाँ भी आई कनाडा से। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, यानी कौन सी चीज़ें यूएसए और इंडिया दोनों में सेम है, तो एक ही नागरिकता नहीं सेम है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है, यूएसए में डबल है। संविधान की 3 सूचियाँ ये केवल इंडिया में है, वहाँ पे नहीं है। न्यायपालिका की द्वैधता ये केवल यूएसए में है भाई, भारत में नहीं है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय यानी संविधान के संरक्षण के लिए यहाँ पर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था ये भारत में भी है और इंडिया में भी है, यही आपका सही हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली का सर्वप्रथम विकास कहाँ पर हुआ, तो संसदीय प्रणाली का विकास सबसे पहले ब्रिटेन में होता है। कौन सा संवैधानिक दस्तावेज है जिसका गहरा प्रभाव पड़ा, तो अगेन भारत सरकार अधिनियम 1935 ही होगा। मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ जो है ये किस देश की देन है, तो जहाँ से आपातकाल आया है जर्मनी से, वहीं से उनकी शक्तियाँ भी मिलती हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा, तो ये मौलिक अधिकार जो है यूएसए के संविधान से बिल ऑफ राइट्स से आया है। संविधान निर्माताओं में कौन सा लक्षण जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, तो न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल मौलिक अधिकार यहीं से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि भी यहीं से ली गई है, यानी कि तीनों सही हो जाएगा। हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो किस संविधान से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका वर्णन पूरा किया गया है। वह कौन सी एक वह मूल आधिकारिक है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ है, तो भारत शासन अधिनियम 1935, इसका जो है 60% है और 2/3 यहीं से जो है आपके संविधान में रखा गया है। तो ये जितने भी आपके स्रोत वाले क्वेश्चन बन सकते थे ये सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, देख लिया है। तो हम इसको करते हैं यहीं पर एंड। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो संविधान के भाग देखेंगे और संविधान की जितने भी अनुसूचियाँ हैं उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं छोटे बड़े, उन सबको हम देखेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी की पूरी जो पॉलिटी है वो तो एक आपकी क्लास चल रही है, वहाँ पर पूरी जो है ख़त्म कराई जाएगी और यहाँ पर एक दूसरी वीडियो क्विज चल रही है। तो ये दोनों जो है आपके पैरेलल में चल रहे हैं और ये दोनों आप वहाँ से क्लास लीजिए, यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पूरी की पूरी पॉलिटी जो है आपकी अच्छे तरीके से तैयार भी हो जाएगी और समाप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिलेगा, उसको लिए भी आप तैयार रहो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।